बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में ज़हूर से 1000 साल पेशतर यमन का बादशाह तुब्बा खमीरी था। एक मरतबा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम हकीम, 1,32,000 सवार, 1,13,000 प्यादा अपने हमरा लिए हुए इस शान से निकला कि जहां भी पहुंचता उसकी शान व शौकत शाही देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ नज़ारा कुछ जमा हो जाती। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो अहले मक्का से कोई उसे देखने ना आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वज़ीर आज़म से इसकी वजह पूछी तो उसने तहकीक के बाद बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। उसकी और उसके खादमों की जो यहाँ के बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा दूर और नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि इसके पास किसी को बैठने की भी हिम्मत न रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अफाका न हुआ। शाम के वक्त बादशाही उलमा में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ लाए और नब्ज देखकर फरमाया, मर्ज आसमानी है और इलाज ज़मीन का हो रहा है। ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फौरन इससे तौबा करें। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुद्दाम काबा के मुतल्लक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही इसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और साथ ही अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत से मालामाल कर दिया। फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफी और 7-7 रेशमी जोड़े नजर किए। फिर यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो हमराई उलमा ने जो कुतुब समाविया के आलम थे वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरतगाह की जो इलामतें उन्होंने पढ़ी थी उनके मुताबिक इस सरजमीन को पाया और बाहम ऐद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी न कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर कभी न कभी उनकी जूतियों की खाक उड़कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। ये सुनकर तुब्बा खमीरी ने इन आलमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और इस बड़े आलम रब्बानी के मकान के पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तामीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह हो। और इन 400 उलमा की काफ़ी माली इमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर इस बड़े आलम रब्बानी को एक ख़त लिख दिया और कहा कि मेरा ये ख़त इस नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना और अगर ज़िंदगी भर तुम्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका न मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्लन मेरा ये ख़त महफूज रखें, हत्ता सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया। वो ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और ख़त में क्या लिखा था सुनिए और अज़मत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। कम तरीन मखलूक तुब्बा अव्वल खमीरी की तरफ से शफ़ीउल मुज़नबीन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होगी उस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा और गनीमत, और अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत न कर सका तो मेरी शफात फरमाना और क़यामत के रोज़ मुझे फरामोश ना करना। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली उम्मत में से हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ही बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। शाह यमन का ये ख़त नस्लन बाद नस्लन
ان 400 علماء کے اندر حرز جاں کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹی مسنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کو جوق در جوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبا خمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تعویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ یمن طبا خمیری کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ، وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا، سال بائی طبا خمیری کو آفرین و شاباش ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔